वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है द फ्रॉड सीरीज के 9th टॉपिक में, जो कि बेस्ड है बुकलेट ऑन मोडस ऑपरेंडी ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स, जिसे आरबीआई ने रिलीज किया है। आज का टॉपिक है स्कैम थ्रू क्यूआर कोड स्कैन। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे कि क्यूआर कोड फ्रॉड किस तरीके से किया जा रहा है। सेकेंड में समझेंगे कि क्यूआर कोड है क्या, किस तरह से काम करता है, और थर्ड में देखेंगे कि आरबीआई ने इसे बचने के लिए क्या डूज एंड डोंट्स बताए हैं, उसको देखेंगे। मैं हूं शहजेब खान, आपका दोस्त और मेजबान। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शाज वर्ल्ड में। चलिए देखते हैं और समझते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से। स्कैम थ्रू QR कोड स्कैन। राजू रजिस्टर्ड हिज ओल्ड कार ऑन एन ऑनलाइन वेबसाइट टू सेल इट। राजू जो है अपने एक पुरानी कार को बेचने के लिए ऑनलाइन ऐप पर वो एक एडवर्टाइजमेंट डालता है। Within hours he was contacted by a person, a fraudster, और कुछ ही घंटों में उसे एक फ्रॉडस्टर के द्वारा कॉल आता है। फ्रॉडस्टर: Hi, I saw your car advertisement on the platform. I really liked it and I am interested in buying your car. फ्रॉडस्टर कहता है, सर मैंने आपके कार की एडवर्टाइजमेंट देखी है प्लेटफॉर्म पे और मुझे वो बहुत पसंद आई है और मैं उस कार को खरीदना चाहता हूँ। ये फ्रॉडस्टर कहता है। राजू इधर से बोलता है, Glad you liked it. My car is in excellent condition. I am buying a new car, so I am selling this one. I want to negotiate the price. राजू बोलता है, मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरी कार पसंद आई, वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। मैं एक नया कार खरीदने वाला हूँ, इसलिए मैं इसे बेच रहा हूँ और मैं पैसों के साथ जो है कोई निगोशिएशन नहीं करूंगा। फ्रॉडस्टर: ओह डोंट वरी अबाउट द प्राइस, आई एम एन आर्मी पर्सनल एंड आई एम अबाउट टू रिटायर इन ए मंथ. My son wants to purchase a car and he is insisting on buying this one only. फ्रॉडस्टर कहता है, अरे कोई बात नहीं है सर जी, मैं एक आर्मी का आदमी हूँ, मैं कुछ ही दिन में रिटायर करने वाला हूँ और मेरे बेटे को आपकी गाड़ी पसंद आ गई है और वो उसी गाड़ी को लेने के लिए जिद कर रहा है। राजू: That's great, I guess you want to check the car before buying it. राजू कहता है, सर ये तो अच्छी बात है, मुझे लगता है कि आप खरीदने से पहले इस कार को देख लेना चाहेंगे। फ्रॉडस्टर कहता है, Sure, we want to inspect the car, but before that I will send you a token amount as I don't want to lose the offer. फ्रॉडस्टर फिर कहता है कि सर मैं गाड़ी तो इंस्पेक्ट करना चाहूंगा, बट मैं उससे पहले आपको कुछ पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ टोकन अमाउंट के तौर पे, ताकि मेरा जो मैं इस डील को खो ना दूं, मैं इस ऑफर को खो ना दूं, इसलिए एक टोकन अमाउंट मैं आपको सेंड कर देता हूं। राजू: ओके, आई विल सेंड यू माय अकाउंट डिटेल्स, प्लीज सेंड ए टोकन अमाउंट ऑफ ₹10,000 टू सील द डील, यू कैन सेंड द अमाउंट बाय NEFT RTGS। और राजू जो है अपना बैंक का डिटेल जो है उस फ्रॉडस्टर को भेज देता है। फ्रॉडस्टर जैसे कहता है, आई गॉट योर डिटेल्स, आई विल ट्रांसफर द अमाउंट नाउ, थैंक यू। वो कहता है, मुझे आपके सारे डिटेल्स मिल गए हैं और मैं पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ। राजू अगेन रिसीव ए कॉल फ्रॉम द फ्रॉडस्टर आफ्टर 10 मिनट्स। 10 मिनट बाद राजू को फिर से एक कॉल आता है उसी फ्रॉडस्टर के द्वारा। फ्रॉडस्टर कहता है, हेलो, आई कॉल्ड यू अर्लियर, आई हैव बीन ट्राइंग टू ट्रांसफर द अमाउंट फॉर द लास्ट 10 मिनट्स बट आई एम अनेबल टू डू सो, देयरफॉर आई विल बी सेंडिंग यू ए QR कोड थ्रू ईमेल, प्लीज स्कैन द QR कोड सो दैट आई कैन सेंड यू द अमाउंट। फ्रॉडस्टर कहता है, सर मैं पिछले 10 मिनट से आपका नंबर ट्राई कर रहा हूँ बट आपका फोन लग नहीं रहा था, अभी मुश्किल से लगा है और मैंने कई बार पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश किए बट वो भी फेल्ड हो जा रहा है। आप एक काम करें, मैं आपको एक QR कोड मेल के जरिए, ईमेल के जरिए भेज रहा हूँ, आप उस QR कोड को स्कैन कर करके पैसा जो है सेंड कर दीजिए। राजू: ओके, नो प्रॉब्लम, आई गॉट द QR, आई विल स्कैन इट। राजू बोलता है, कोई बात नहीं है, मैं उसे स्कैन कर लेता हूँ और फिर बताता हूँ। राजू स्कैन्स द QR कोड एंड रिसीव्स ए पॉपअप रिक्वेस्ट फॉर ए UPI पिन। जैसे ही वो उस QR कोड को स्कैन करता है, वैसे ही एक UPI पिन डालने के लिए पॉपअप जनरेट होता है इसके फोन में। I have scanned the QR code but it is asking for my UPI pin to proceed further. मैंने फोन में इस QR कोड को स्कैन तो किया बट ये UPI पिन क्यों मांग रहा है आगे बढ़ने के लिए। फ्रॉडस्टर कहता है, डेट इज करेक्ट, यू मस्ट इंटर योर पिन टू रिसीव द मनी। फ्रॉडस्टर कहता है, सर आपको
पिन डालना पड़ेगा ताकि आप पैसे रिसीव कर सके, ये इसीलिए QR कोड भेजा ही गया है। राजू believed in enter his UPI and subsequently his account got debited with ₹70,000. Raju received the SMS alert of the debit. He panicked, so he tried calling the fraudster, but his phone was switched off by then. राजू उसके झांसे में आ जाता है और अपना UPI पिन डाल देता है। जैसे ही उसने अपना UPI पिन डालता है, उसके 70,000 रुपये उसके खाते से कट जाते हैं। उस पैसे के कटने का SMS अलर्ट उसके फ़ोन पर आता है। फिर वो डर करके और हड़बड़ाहट में उस नंबर पे फिर से कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है तब तक में। इस तरह हमने देखा कि QR कोड से किस तरह हम लोगों के साथ डेली लाइफ में फ्रॉड किया जा रहा है, और इस रियल लाइफ एग्जांपल से RBI ने हम लोगों को समझाने की कोशिश की है। व्हाट आर QR कोड्स? QR कोड्स क्या होते हैं? QR कोड एक प्रकार का बारकोड होता है जिसे स्मार्ट डिजिटल डिवाइस द्वारा आसानी से पढ़ा जा सकता है, और यह एक स्क्वायर शेप के ग्रिड में पिक्सेल की एक सीरीज के रूप में जानकारी होल्ड करता है। QR कोड अक्सर प्रोडक्ट्स, URL लिंक्स, पेमेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट्स एक्सेट्रा के बारे में जानकारी ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, और क्योंकि कई स्मार्टफोन में QR रीडर इनबिल्ट होते हैं, इन्हें अक्सर मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कैंपेन में भी उपयोग किया जाता है। हाल ही में कोरोना वायरस के संपर्क का पता लगाने और वायरस के प्रसार को कम करने में QR कोड्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। QR कोड्स अब हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। हम लोग अपने डेली लाइफ में अब पेमेंट की सारी प्रक्रिया लगभग QR कोड के माध्यम से कर रहे हैं। अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अपना प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, अपना वेबसाइट एड्रेस, ये सारी चीज़ों को शेयर करने के लिए हम लोग QR कोड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिस तरीके से हर किसी चीज़ की अच्छी और बुरी पहलू होती है, इसीलिए यहाँ पे अब QR कोड्स का एक बुरा एस्पेक्ट भी है जिसे फ्रॉडस्टर, स्कैमर ने फ्रॉड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये काम कैसे करता है? QR कोड्स लगभग बार कोड की तरह ही काम करते हैं, लेकिन बार कोड जहां किसी एक तरफ से या तो राइट टू लेफ्ट या अप टू डाउन उसकी स्कैनिंग और रीडिंग की प्रक्रिया होती है, उसी के उलट QR कोड का स्कैनिंग किसी भी एंगल से किया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि RBI ने स्कैम थ्रू QR कोड स्कैन से बचने के लिए क्या डूज एंड डोंट्स बताए हैं। डूज: एडुकेट योरसेल्फ अबाउट QR कोड्स बिफोर यूजिंग देम। आपको QR कोड्स यूज करने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए, किस तरीके से वो काम करता है और आप उसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। रिपोर्ट द ट्रांजैक्शन इमीडिएटली टू योर बैंक। अगर कोई ट्रांजैक्शन आपके बिना जानकारी के अगर हो भी जाता है या हो गया हो, तो आपको चाहिए कि तुरंत आप अपने बैंक को इसके बारे में इंफॉर्मेशन कर दें। Report the incident to the nearest cybercrime police station and National Cybercrime Reporting Portal at https://cybercrime.government.in। और इस तरह की अगर कोई वारदात हो जाती है तो आपको नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर इसे रिपोर्ट भी करना चाहिए, जिसका वेबसाइट एड्रेस cybercrime.government.in है। इसको रिपोर्ट करने से सभी लोगों के हित में बेहतर साबित होगा। अब देखते हैं RBI ने डोंट्स के बारे में क्या बताया है। डोंट इंटर योर UPI पिन टू रिसीव मनी फ्रॉम अनदर पर्सन। UPI पिन इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर सेंडिंग ए पेमेंट, नॉट फॉर रिसीविंग। आपको कभी भी अपना UPI पिन किसी दूसरे आदमी के कहने पे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि UPI पिन का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करने के लिए करते हैं। किसी को अगर हमें पैसे देने हैं तभी हम उसका इस्तेमाल करेंगे, तभी हम QR कोड का इस्तेमाल कर उसका पिन डालेंगे और फिर सामने वाले को पैसे देंगे। तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको समझाया है, पिछले टॉपिक्स में भी समझाया है कि अगर QR कोड आपको प्राप्त होता है तो आपको कभी भी उसे स्कैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि QR कोड हम लोग स्कैन पैसे देने के लिए करते हैं, ना कि लेने के लिए करते हैं। डोंट स्कैन QR कोड्स टू रिसीव एनी पेमेंट। QR कोड नीड्स टू बी स्कैन्ड फॉर सेंडिंग ए पेमेंट, नॉट फॉर रिसीविंग मनी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि QR कोड को कभी भी पैसे प्राप्त करने के लिए स्कैन नहीं किया जाता है। QR कोड को सिर्फ और सिर्फ स्कैन पैसे भेजने के लिए ही किया जाता है। ये तो थे RBI के द्वारा डूज एंड डोंट्स। और मेरा मानना है कि QR कोड का इस्तेमाल
बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। अगर आप थोड़ा सा चौ रखेंगे, थोड़ा सा नॉलेज वर्दी होंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। मिलते हैं द फ्रॉड सीरीज की 10th टॉपिक में, जिसका हेडिंग है इम्पर्सनेशन थ्रू सोशल मीडिया। आज पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें। और जो सब्सक्राइबर्स हमारे साथ हैं पहले से, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आपकी ही वजह से मुझे हिम्मत और इंस्पिरेशन मिल रही है कि मैं नए नए टॉपिक्स पे आपके साथ वीडियोस साझा करूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड पीस बी अपॉन यू फ्रेंड्स।